देने के लिए आगे आ जाएंगे। चंदू भाऊ, राजू भाऊ, भरत भाऊ नाटा, प्रकाश भाऊ, साथ ही साथ पूरी पूना टीम। नितिन भाऊ, नितिन भाऊ, नितिन भाऊ, महेंद्र ऊपर था। हाँ भाऊ, एक मिनट राष्ट्रीय युवा रत्न महेंद्र शिंदे का हर्ष 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 हर्ष। भगवान महावीर स्वामी की आज के आनंद की। पूरी पूना टीम, कीर्ति भाऊ दुगड़, प्रकाश जी बोरा आदि उनकी पूरी टीम, युवा साथी सब यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चलिए, इसके बाद में आगे का सम्मान भी करना है। हाँ, एक मिनट भैया। 38 नंबर की गाड़ी दिखती है, बीच में व्यवधान खड़ा कर रही है। हाँ, समोर एक मिनिट। तीन सत्कार का कार्यक्रम हो चुका था। थोड़ा सा पुणे से महेंद्र जी शिंदे को आने को देरी हो गई और वैसे मैडम भी आए थे लेकिन पप्पा जी उनके आए नहीं थे, इसके लिए उनका भी सत्कार थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैं एक विनती करता हूँ कि थोड़ी सी एक सवेरे जो सत्कार हमने यहाँ पर किया है, फेडरेशन ने जो सत्कार किए हैं, एक एक हीरे हमने चुन के निकाले हैं। ऐसे टाइप के सत्कार यहाँ पे किया है। अभी 2 सत्कार होने बाकी है। सुवर्णा जी गोलेचा ने जो कुछ किया है, ये बहुत जितने भी साधु संत राउरी में आते हैं उनको सबको दवाखाने में लेके जाने का, उनके आंखें चेक करने का, उनको चश्मा बना के देने का, नई जिधर से उनको जितने भी साधु संत हैं उनका बहुत सेवा चाकरी करते हैं। हमारे परम पूज्य कीर्ति सुधा जी महाराज साहब, इनके और उनके बहन भक्ति श्री जी महाराज साहब, इनके दोनों के आंखों का ऑपरेशन उन्होंने वहां पर किया और महीना भर वहां पर उनको रुकाया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि सुवर्णा कई काम करते हैं। कैवल्य रत्ना श्री जी महाराज साहब के वो यहाँ पे जो कैवल्य धाम होने जा रहा है उसके भी वो ट्रस्टी है। उनके बारे में जितना भी कहूँगा उतना कम है। और उनके पापा जी को अभी देखिए, हर एक पल को उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। यानी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो ये सत्कार सेवा रत्न पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो बहुत सही मायने में बहुत सही चुनाव वो हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं विनंती करता हूँ कि सुवर्णा जी आप आगे आ जाइए और श्रीरामपुर के तरफ से संत पूज्य श्री आनंद ऋषीजी महाराज साहब यांच्या चरणी कोटीच्या वंदना। अत्र विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषीजी महाराज साहब, पूज्य श्री आलोक ऋषीजी महाराज साहब आणि पूज्य श्री कीर्ती सुधाजी महाराज साहब आदी संतांच्या चरणी मी प्रथमतः वंदन करतो। आज या ठिकाणी ऑल इंडिया जैन युवा फेडरेशन आणि कोलार वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ यांच्या वतीनं समाजामध्ये काम करणाऱ्या आदर्श व्यक्तींना वेगवेगळे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे। आमचे श्रीरामपूरचे आमचे श्रावक संघाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक पोपटलालजी गोलेचा यांची कन्या डॉक्टर सुवर्णा गोलेचा यांनाही या ठिकाणी सेवा रत्न पुरस्कार देऊन आता गौरविण्यात येणार आहे। मी श्रीरामपूर श्रावक संघातर्फे प्रथमतः डॉक्टर सुवर्ण गोलेचा यांना
हा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचं मी प्रथमतः मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांचे पिताश्री पोपटलालजी गोलेचा यांनी समाजात केलेली आहे. दरवर्षी चातुर्मासमध्ये ते संतांच्या दर्शनाला जातात, परंतु सध्या त्यांच्या प्रकृतीमुळं ते संतांच्या दर्शनाला जाऊ शकत नाही. परंतु आम्ही जर कुठं संतांच्या दर्शनाला जाणार असो तर ते आम्हाला निश्चित सांगतात की माझ्या वतीनं महाराजांना वंदना सांगा, निरोप द्या. अशा एक धार्मिक व्यक्तीची ही सुवर्णा घोलेच्या कन्या आहे. डॉक्टर सुवर्णा घोलेच्या यांनी राहुरीमध्ये नेत्ररुग्ण म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. श्रीरामपूरहून गेलेली कन्या पण राहुरीमध्ये एक सुप्रसिद्ध नेत्ररोग तज्ञ म्हणून त्या तालुक्यामध्ये तिचा लौकिक झाला. त्या सर्व संतांची सेवा डॉक्टर सुवर्णा घोलेच्या या मनापासून करतात. त्यांना हाँ, विमोचन कर लो सगड़ा, जितना भी आदरा मेन है भरत भाऊ. 2 मिनट. हर्ष हाँ, एक होने दो, 2 मिनट पॉकेट में रख सकते हैं. कोई छोटी किताब का विमोचन यहाँ पर होने का जल्दी जल्दी करिए. हर्ष बोलो आचार्य भगवंत की, आपके आनंद की. महाराष्ट्र जैन वार्ता जैन समाजाचं प्रतिबिंब यह पहले ही वर्ष में दूसरा अंक क्षमापना पर्व निकल गया है. तो ये बहुत अच्छी पूना की तरफ से इसका विमोचन होता है. प्रकाश बुआ की आज्ञा देंगे. नीचे का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है. मानव ज्योति पूज्य श्री रतन वल्लभ कंवर जी महाराज साहब, इनके पुण्य स्मृति दिन हेतु नाथ श्री जी महाराज साहब जरूरपुर के कार्यक्रम के हिसाब से आप सबको शीघ्र नेता दिया जा रहा है. ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को उपस्थित रहने का बराबर ध्यान रखें. हर्ष है, जल्दी से जल्दी आगे आ जाइए. सुभाष महाराजा एवं कोलार संध्याविनायक श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदना. चरण तीर्थंकर शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत वंदना. अहमदनगर जिला के आराध्य परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य राष्ट्रसंत गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन. यहाँ पर विराजमान शांत मूर्ति वह स्थवीर दीक्षा स्थवीर परम श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी महाराज साहेब, पूज्य आलोक ऋषि जी महाराज साहेब, मंच पर विराजमान संयम मूर्ति, तपोमूर्ति, दीक्षा स्थवीर मालव कीर्ति परम पूज्य कीर्ति सुधा जी महाराज साहेब एवं घोर तपस्वी जिनका 33 उपवास का पूर्व मंगलवार को है, हम सभी की ओर से उनको बहुत बहुत अनुमोदना देते हुए आप श्री के चरणों में मेरी त्रिवार वंदना. आज का जो कोलार श्री संगम में युवक युवती सम्मेलन हुआ, मैं शुरू से इस सम्मेलन में सहभागी हुई. सत्कार समारोह एक मेरे लिए अलग सी बात थी. मैं पहले तो क्षमा चाहती हूँ कोलार श्री संघ की, नंदुभाऊ भटेर और राजूभाऊ बंकुलोर की. जब उन्होंने मुझे बॉम्बे से आ रही थी सोमवार को बोला कि आपको सेवा रत्न पुरस्कार हम देने जा रहे हैं, तो पहले मैंने उनसे जज से कि मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मेरा अंतर का भाव सेवा का बदलना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए. लेकिन वो बहुत ममत्व रखते हैं बहन के नाते, उनका शब्द मैं ठिकरा नहीं पाई. और वो जितने आपको यहाँ पे मिले जुले लगते हैं उतने ही शायद तेज दिमाग वाले हैं. तो थोड़ा सा उनका आदर भाव रखे. और राजू भाई ने भी नहीं माना, और चलो कुछ सेवा का कार्य का प्रोत्साहन मिलेगा, इस हेतु में इस कार्यक्रम में सम्मान लेने पधारी. इस कार्यक्रम हेतु पधारे हुए आप सभी भाई बहनों के हृदय में स्थित अनंत चेतना को मेरा शत शत वंदन. ये सेवा रत्न पुरस्कार की नींव शायद नंदू भाई को इसलिए हुई, लास्ट ईयर उनका यश नेत्रालय में और कैवल्यम में शायद महीने में 25 बार तो पक्का आना हुआ, निमित्त था.
मालव कीर्ति तो है, मालव सिंहनी भी जिनको बोला जा सकता है, ऐसी गुरड़ी मैया यहाँ बैठी है, परम पूज्य कीर्ति सुधा जी महाराज साहेब। जिनको जाना था वो चले गए, जो बैठे हैं वो शायद सुनने के लिए बैठे, इसलिए 2 मिनट आपके लेती हूँ खाली। इंदौर में भी बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है, अहमदनगर में भी बड़ा आई हॉस्पिटल है, शायद वो भोसरी से आए थे, भोसरी जाना था। बहुत सी जगह वो खुद के आँख का ऑपरेशन करवा सकते थे, लेकिन क्या कृपा बरसाई, एक बेटी बनाकर मुझे आपने आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं आज भी खुद को परम भाग्यशाली मानती हूँ। एक आँख का ऑपरेशन करने आए थे, दूसरी भी आँख आपने मेरे हाथ में सौंपी, और साथ में साथ अपनी भगिनी साध्वी परम पूज्य भक्तेश्वरी जी महाराज साहब की भी दोनों आँख का ऑपरेशन करने का सौभाग्य मिला। चर्या से कीर्ति सुधा जी महाराज साहब के बारे में आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, बड़े चुस्त है, बड़ी कड़क चर्या है, तपस्वी है। और मुझे थोड़ा सा संदेह था कि मैं इनकी सेवा बराबर कर पाऊंगी कि नहीं। हॉस्पिटल में रहने वाले हैं, कहीं हमसे इनको अशाता तो नहीं होगी ना, या कोई अंतराय नहीं पहुंचेगी ना। लेकिन आज भी मुझे, आराधना श्री जी महाराज साहब यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज भी मुझे कहते हुए वो दिन याद आते हैं कि शुरुआत मेरी मंगल पाठ से होती थी, और बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि 3 हफ्ता महाराज साहब ऐसे रहे यश नेत्रालय में, और दौरान नंदू भाई का अक्सर रोज आना जाना था। मेरे जिंदगी के ये ऐसे तो बहुत सभी साधु संतों का आवागमन केवल में होता है, लेकिन ये 25 दिन मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। जो धर्म ध्यान आपने मेरे से करवाया, जो दर्दियों की सेवा करने में आपने मुझे प्रोत्साहन दिया, खुद दर्दी बनकर आप मेरी हॉस्पिटल में आई, मैं आज भी वो बात में गर्व महसूस करती हूँ। रही दूसरी बात, जब सोया तो पाया कि जीवन आनंद है, जब सोया तो पाया जीवन आनंद है, जब जागा तो पाया जीवन सेवा है, जब जागा तो पाया जीवन सेवा है, जब सेवा की तो पाया सेवा आनंद है, जब सेवा की तो पाया सेवा आनंद है। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि सेवा और आनंद ये एक सिक्के के 2 पहलू है। जब भी आप सेवा करोगे आप आनंद पाओगे। मराठी में बोलते हैं करा सेवा मेल मेवा। जब भी आप सेवा करोगे आप आनंद और समाधान पाओगे, क्योंकि मुझे मन से सेवा करने की इच्छा होती। मैं सेवा भी कितने प्रकार की होती है, प्रभु सेवा करने में हमको उतना ही आनंद आता है, गुरु चरण की सेवा करने में उतना ही आनंद आता है, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला इसलिए भी हमें आनंद आता है, साधार्मिक भक्ति करने की सेवा मिलती है इसमें भी हमें आनंद आता है। ये सेवा रत्न पुरस्कार परम पूज्य आलोक ऋषि जी महाराज साहब, ये प्रातिनिधिक आपने मुझे बना दिया, लेकिन मैं सच में कहती हूँ यहाँ पर आप जितने भी लोग उपस्थित है आप सब अपने आप में एक सेवा रत्न है। हमारे नंदू बाबू चौका लगा के बैठे हैं, 2 महीने से खड़े पैर चौके में रात दिन काम कर रहे हैं, एक खुद भी अपने आप में एक सेवा रत्न है। हमारे राजू बाबू कोल्हार से छोटे गांव में रहकर भी कृषि भूषण होते हैं, सब बातों की समाज की सेवा करते हैं, वो भी अपने आप में एक सेवा रत्न है। हमारा सम्यक बहुमंडल में, इसलिए प्रोग्राम में शुरू से पीछे बैठी थी कि मेरा इस सम्यक महिला मंडल से कुछ फ्रेंड जैसा अलग सा मित्रता का मेरा सहभाग है, इसलिए उनके साथ में मैं पीछे बैठ गई थी। बोलती है आप आगे जा रहे हैं, इसमें हमको बहुत खुशी है, आप स्टेज पे जाने वाला है इसलिए हमको बहुत खुशी है, अपनत्व मिलता है सेवा में। और आज मैं जिनको मिस कर रही हूँ, ऐसे हमारे अजीत भाई कुंकुलो शायद इस माहौल में नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में ऐसे महारथी है कि जहाँ आप बैठे हैं उनके मन में भी कुछ सेवा का भाव था, समाज सेवा करने की थी, करके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। और एक कॉम्प्लेक्स का महत्व कोलार स्त्री संघ को समझ में आता होगा। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, बड़े बड़े चातुर्मास क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने अभी कमल जी का लेक्चर सुना, अपने में कॉन्फिडेंस रखो, अपने में सोच ऊंची रखो, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया कि आज 4 बस भी आ जावे और 5000 लोग भी दीक्षा में आ जावे तो कोलार संघ हमेशा सेवा में तत्पर है। और अकेले नंदू बाबू, राजू बाबू, अजीत बाबू नहीं, हमारे महेंद्र जी कुंकुलो है, राका परिवार है, जिसमें आधा से आधा सहयोग हमारे कोलार के समस्त राका परिवार का है, बटेरा परिवार, गुगले परिवार, सुराना परिवार। मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ।
और आखिरी में कहती हूँ, हमने सपने विशाल देखने चाहिए, हमारा सपना विशाल होना चाहिए, हमारी कोशिश बड़ी होनी चाहिए, हमारी लब्धि गहरी होनी चाहिए और हमारा प्रयत्न सबसे ऊंचा होना चाहिए। यश आपको मिलता ही है। और आखिर में कोलार मेरा राउरी और श्रीरामपुर संघ मेरे पियर के संघ है, लेकिन कोलार संघ से भी मैं इतनी जुड़ी हूँ जिसमें सहभाग है। खासकर इस सेवा रास्ते पर मेरे पिताजी ने मुझे इस सेवा के संस्कारों का सृजन मेरे में किया है। गुरु पूजन हो या समाज की सेवा हो, मेरे पिताजी ने इस संस्कारों का सृजन किया है। मैं हमेशा उनके स्वभाव को याद रखती हूँ। और दूसरी बात है, परम पूज्य आदर्श ऋषि जी महाराज साहेब एवं अनंत उपकारी परम पूज्य केवल रत्नाश्री जी महाराज साहेब, जिन्होंने मुझे मेडिकल फील्ड में दर्दियों की सेवा, एक पेशेंट बोल के तो हम देखते ही थे, लेकिन उनके सिर पर हाथ रखकर दर्दियों की सेवा कैसे की जाए, उनके भाई बहन माता पिता कैसे बने जाए, इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये दोनों महाराज साहब ने दिया। मैं आज भी उनको बहुत याद करती हूँ। और बात दूसरी ऐसी है कि यहाँ कोलार में जैसे इतना बड़ा स्थानक और कॉम्प्लेक्स बना है, सर्वमंगल मधुरम रिलीजियस ट्रस्ट मुंबई के द्वारा जो कैवल्य धाम की निर्मित हो रही है, वहाँ भी सबकी सेवा करने का जल्दी ऐसा ही अवसर आएगा। और आखिरी में गम की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गम की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग डाल कर देखो, खिलेंगे रंग कहीं भी डाल कर देखो। आपके जीवन की चुभन भी जरूर कम होगी, आपके जीवन की चुभन भी जरूर कम होगी। आप किसी के पांव का कांटा निकाल के देखो, आप किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। यही है सर्विस, यही है सेवा। टू सर्व द मैनकाइंड इज टू सर्व द गॉड। और ये सेवा, ये सहकार, ये सहयोग, आप सबको ये सेवा रत्न पुरस्कार यहाँ पे पंडाल में उपस्थित आप सब महानुभावों को मेरा सेवा रत्न पुरस्कार मैं अर्पण करती हूँ। जय जी। खर्च हो गया है, हो रहा है, और जिनके नाम मेरे पास पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं की ओर से, उनका नाम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। का नाम आ गया यानी हमारे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सभी साधुओं का यहाँ पे उनके सामने नमन करता हूँ। और जैन यूथ फेडरेशन की जो कार्यकाल की बॉडी है, उनके नाम यहाँ पे डिक्लेरेशन मैं कर रहा हूँ। अहमदनगर से शिवाजी जी, मनोज जी। एक मिनट, मेन जो बॉडी है, 2 मिनट, मेन जो बॉडी है हमारे पगड़िया सर अशोक पगड़िया यहाँ पर आए हैं। ऑल इंडिया जैन यूथ फेडरेशन की टीम का यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। अहमदनगर से मनोज जी सेठिया, नितिन जी कुंकुलोर, भरत जी नहारे बोले था, इनको सेवा रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट का है फ्रेम अशोक पगड़िया के हाथ में दीजिए। महाराज साहिब जी आगे आ जाइए, भरत भाव आगे आ जाइए, सुनील बाफना आगे आ जाइए। तोमर जी आचिलिया सर, नाका वगैरह सभी ध्यान रखिए युवा। सर आचिलिया सर 2 मिनट सर आइए ऊपर। एक बार जो पीछे से आए थे हमारे कार्यकर्ता आचिलिया सर भी ऊपर आ जाएंगे। अरे कार्यक्रम में सहयोग मिला है यहाँ पर डेकोरेटर एक नंदू भटोरा, ऑल इंडिया जैन यूथ फेडरेशन की ओर से उनका सम्मान। 4 महीने की भोजन नीति जिन्होंने ली है, ऐसे हमारे नंदू भाऊ। और दीक्षा का कार्यक्रम, चातुर्मास का कार्यक्रम, उसके साथ में संतोष गौर आपका जो है 4 महीने की भोजन नीति उन्होंने ली, वो भी आगे आ जाइए, उनका भी यहाँ पर सम्मान होगा। मीटिंग एक बार वापस सम्मान है।